तो आज का ये वीडियो रहने वाला है ए डे इन माय लाइफ ऑफ एन एसएससी एस्पिरेंट। तो जब भी हम अच्छे से मोटिवेट होकर स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ काम ऐसे आ जाते हैं जो कि पूरा फ्लो तोड़ देते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्या मेरा स्टडी रूटीन रहने वाला है, कितना रिस्ट्रिक्शन मुझे फेस करना पड़ेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है 7:03 और अभी जस्ट मैं उठा था। एंड अभी सबसे पहले मुझे पढ़ाई के टारगेट्स को बनाने हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये देखो, टेबल की हालत बहुत ख़राब हो रखी है, बेड की हालत बहुत ख़राब हो रखी है। ये किधर पड़ी है, इधर बुक्स देखो कैसे बिखरी पड़ी है भाई। मतलब सारी चीज़ें तहस नहस हो रखी है। मतलब रूम में कोई भी चीज़ ठीक से अरेंज ही नहीं है। तो थोड़ा सा एक बार इसको सफाई करूँगा हल्का सा, क्योंकि कि स्टडी करने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने पास का एनवायरनमेंट ठीक होना। जब तक अगर एनवायरनमेंट ठीक नहीं होगा तब तक पढ़ाई पॉसिबल नहीं है। तो हाँ, ये सारी चीज़ें ठीक करूँगा, देन फिर टारगेट्स को करता हूँ स्टार्ट। तो चलो मिलता हूँ फिर आपसे। तो देखो, पढ़ाई करने से पहले सीधा एक बार अपने कमरे की तरफ देख लेना चाहिए कि क्या हालत हो रखी है, क्या हालत नहीं हो रखी। क्योंकि आपको लगता होगा कि यार सफाई करने से अगर क्या ही होता है, सीधा उठो मुंह धो सीधा पढ़ने के लिए बैठ जाओ। बल्कि ऐसा नहीं है यार, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है। जैसे कि जो ही हम रूम को बिल्कुल क्लीन कर लेते हैं, काफ़ी बेस्ट वाइब्स रहती हैं। तो इस वजह से मैं तो हमेशा जब भी उठता हूँ पहले रूम को ही क्लीन करता हूँ। बाकी देखो, पता नहीं क्या क्या लग रखा था तो उनको बड़ी मुश्किल से छुड़ाया है, फिर थक चुका था थोड़ा सा। देखो भाई, सब टाइम तो लगा, लेकिन देखो सफाई हो चुकी है बिल्कुल मस्त। इधर पूरी टेबल क्लीन कर दी, इधर पूरा बेड साफ़ कर दिया, एंड इधर भी बिल्कुल क्लीन कर दिया है। तो हाँ, अब मस्त लग रहा है एकदम। तो अब मूड करेगा पढ़ने का। तो अभी मैं स्टार्ट करूँगा अपने टारगेट्स को, देन फिर करता हूँ स्टार्ट। भाई साहब 7 बजे क्या धूप निकली हुई है। देखो उधर तो कुछ दिख भी नहीं रहा, जैसे कि इधर देखते ना धूप की वजह से कुछ दिख भी नहीं रहा। मतलब जैसे कि दिन के 3 या 4 बजे धूप निकलते ना, उतनी तो सुबह सुबह निकल के आ चुकी है। बट क्या करें, आएगी। वैसे भी गर्मियों के दिन आ चुके, तो धूप ना आए ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। नीचे आते ही मैं बनाना स्टार्ट कर देता हूँ अपने टारगेट्स को, क्योंकि डेली सुबह उठते ही मेरा सबसे पहला काम रहता है जो कि अपनी टू डू लिस्ट को बनाना। रात में सोने से पहले सोच के सोता हूँ कि हाँ कल मुझे ये और ये सारे कंप्लीट करके सोना है। तो उन्हीं को मैं सुबह उठते ही स्टार्ट कर देता हूँ, और एक बार फॉलो करने लग जाते हैं ना तो टारगेट्स ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाते हैं। देन फिर टारगेट्स को बना के मैं निकल जाता हूँ ऊपर किचन में। तो किचन में जाके कुछ मेरे को हल्का मुल्का नाश्ता करना था, क्योंकि खाली पेट पढ़ाई, मतलब तुमको पता है ना, ध्यान आधा खाने पर रहता है। तो इस वजह से नाश्ता करने के बाद में मैं चला जाता हूँ वापस से स्टडी करने के लिए। भाई साहब, इधर आते ही सबसे पहले मैं कर देता हूँ सबसे पहला टारगेट स्टार्ट, जो कि था मैथ्स का लेक्चर था, जो कि प्रैक्टिस सेट था तो उसको लेना था मेरे को। तो पहले मैं पेन वैन निकाल के फिर कर देता हूँ स्टार्ट इसको। तो हाँ, आई एम डन विथ माई फर्स्ट टारगेट। तो अभी मैथ का पहला था जो कि प्रैक्टिस सेट था, तो कंप्लीट हो चुका है अभी मेरा ये। और इसका रिवीजन करना, ये सारी चीज़ें रात में करूँगा, जो कि सबसे पहले दिन का लेक्चर्स का काम है। तो लेक्चर ले लेता हूँ, बाकी सारी चीज़ें जैसे रिवाइज करना हुआ या फिर खुद से PYQ अटैम्प्ट करना हुआ, तो ये सारी चीज़ें रात में करूँगा। तो अभी इसके बाद में करूँगा मैं रीजनिंग को स्टार्ट, क्योंकि इसका प्रैक्टिस सेट करना है और इसको रिवाइज करने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। बाकी फिर हिंदी का करूँगा, देन इसके बाद में GS का करके इसका रिवीजन भी करना है। तो चलो करता हूँ स्टार्ट, एंड देन मिलता हूँ आपसे। और देखो, दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि आप लोग सोचते हो ना कि बैठे रहते हो कि भाई मैं सिलेबस करूँगा जब जाके सारी चीज़ें स्टार्ट करूँगा, या फिर उसके भरोसे बैठे रहते हो कि हाँ ठीक है मेरा ये चैप्टर जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं हो जब तक मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। बल्कि मेरा मानना ये है कि जितना जल्दी हो सके तुम सिलेबस को कंप्लीट करो टाइम से, जितना फास्ट लेक्चर हो सकते हैं ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में क्या होता है ना कि प्रैक्टिस सेट के साथ में सारी चीज़ें फिर से रिवाइज हो जाती है। यानी कि जो जो आप प्रैक्टिस सेट लगाते जाओगे सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। मेरे भी काफ़ी टॉपिक्स ऐसे वीक है, लेकिन मैं ऐसा तो है नहीं कि भाई उनको लेके बैठा रहूँ। तो वो सारी चीज़ें मेरी प्रैक्टिस सेट से स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और बाकी काफ़ी सारी चीज़ें जिनसे पता लग जाता है कि हाँ मेरा ये चैप्टर वीक है या फिर नहीं है। तो हाँ, गलतियों पे काम इन्हीं का काम होता है। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके सिलेबस को कंप्लीट करो, देन फिर करो आगे स्टार्ट। और अब चश्मा गिराया है तो ये क्वेश्चन तुम्हारा आएगा, भाई आपके तो चश्मा लगा हुआ है तो आप कैसे मेडिकली फिट हो सकते हो। तो आपको बता दूं कि ये जैसे नंबरों वाला चश्मा नहीं है। बस जब आप लेक्चर्स वगैरह लेते हैं तो काफ़ी सारे मल्टी स्क्रीन्स यूज़ करते हैं, तो उस टाइम के लिए ब्लू लेंस है। तो ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि जब आँखें बाद में ख़राब हो उससे अच्छा है कि पहले से ही प्रोटेक्ट करके रखो आँखों को। तो इस वजह से ये नॉर्मल लेंस है। बाकी ऐसा इतना कुछ खास नहीं, 0.25 है। तो 0.25 6/6 में काउंट होता है। तो हाँ, यही बात थी। और जैसा कि आपको बताया था कि मेरी ये टेबल है, उसके जैसी दूसरी टेबल मैं बनवा रहा हूँ। तो डिफरेंस इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, जैसे कि इस टेबल में ना यहाँ पे लेग स्पेस बहुत कम है। यहाँ पे जैसे कि अंदर जैसे चेयर करते हैं तो उस टाइम पे बहुत कम रहता है, तो इस वजह से मेरे को इसका बेकार लगा। और दूसरा इसका कलर, ये मेरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं आया।
तो ये प्योर वाइट है, और ये वाइट नहीं थी, ये वाइट टेप है, देख यहाँ पे दिख जाएगी, इधर देखो तुमको। तो ये वाइट टेप है, बल्कि ये पूरी वाइट की वाइट बनवाई है। एंड देखो भाई साहब इतना टाइम लगा है ना इस टेबल का। अब ऐसे होता है ना, कोई चीज़ अपने सामने बनती रहती है, जैसे कि रूम का गेट खोलो, अरे साली बनने में ही नहीं आती, तो थोड़ा सा मन में चुल्ल मची रहती है कि भाई कब बनेगी, कब बनेगी, कब बनेगी। उसका तो पता नहीं कब कंप्लीट होगा, लेकिन मैं चल देता हूँ अपने नेक्स्ट टारगेट पे, जो कि था रीजनिंग का लेक्चर, तो जिसके अंदर 50 क्वेश्चन कराते हैं सर, तो उनको करने लगा। अभी टाइम हो चुका है 12:05, और अभी मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए, देन फिर आके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करूँगा। अभी के लिए इसको यहीं स्टॉप। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ओहो, क्या कर रहे हो आप, पता ना क्या कर रहे हो आप? हटाओ, आप बताओ क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? ये उना क्या देख रहे हो? टीवी। टीवी देख रहे हो? ओ, आप यही देखोगे और क्या। इनके बढ़िया है भाई, कोई टेंशन नहीं है ना आपके, बिल्कुल भी, सही में कोई टेंशन है क्या? अरे चुप गया भाई। टेंशन, आपकी टेंशन है कोई? आपकी टेंशन है क्या? क्या टेंशन है आपकी? नहीं दानो क्या टेंशन है? तानो तानू की टेंशन है? सच्ची? अच्छी मुच्ची? ओची पुच्ची? ओची अच्छा जी। ओटे भैया पे ऐसा आज तो अन्याय हुआ है भाई, खाना डाल के नहीं दिया, मेरे को डालना पड़ेगा भाई। उफ 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 उफ, भाई साहब शांति से रहने। अरे भाई जो प्लेट चाहिए वो मिल क्यों नहीं रही? ये रही, ये रही, ये रही। खाना डाल लिया है, खाने के अंदर है रोटी, चूरमा, सब्जी, दैट्स इट। खाना खा के नीचे आने के बाद में मैं चल देता हूँ बेड पे स्टडी करने के लिए, क्योंकि काफ़ी बार ऐसे होता है ना कि टेबल पे स्टडी करते करते हमारी कमर ही पेन करने लग जाती है। हाँ, तो हमारे देखो महेश भाई जो कि बैग उठा के अभी जा रहे हैं स्कूल, तो थोड़ा सा लेट हो चुके हैं स्कूल से, तो इस वजह से। This is we are going. वेयर This is because उनका भी कोर्स तो पता नहीं कब तक ख़त्म होगा, लेकिन हम चल देते हैं किसी काम से बाहर, फिर आके करेंगे कंटिन्यू। वहाँ पर जाके तो आ गया, लेकिन जो थकाना भाई मुझे ही पता है, मतलब जो हालत हो गई थी, बहुत तगड़ी हालत हो गई थी। और हम गए थे, शायद मेरे को लगा था कि हाँ यार 20 या 30 मिनट लगेगी, लेकिन वहाँ पे 2-3 घंटे के समथिंग अराउंड मेरे लग चुके थे। तो इस वजह से काफ़ी टाइम वहाँ पे मेरा ख़राब हो चुका था। तो फिर मैं आते ही सीधा स्टार्ट कर देता हूँ अपनी स्टडी को, क्योंकि जो टाइम वहाँ पे वेस्ट हुआ था उनको कवर भी करना था। और बाकी मैं ट्राई करूँगा कि नाइट में उनको अच्छे से कवर करूँ। अभी बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही थी, और आके देखा तो जो टेबल को बनाने वाला था ना वो आ चुका था। भाई इसने इतना टाइम ले दिया ना, क्या बताऊँ। और दूसरा, स्टडी करते करते टाइम हो चुका था 5:01, और ये जिम का टाइम हो चुका था मेरा। तो यार क्या हुआ, अभी मैं जस्ट जिम से आया और आते देखा बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई कि जो टेबल बन रही थी ना, वो टेबल ऑटोमेटिक देखो इस टेबल को उन्होंने कहाँ पे रख दिया, इस टेबल की जगह पे नई टेबल रख दिया, और जो कि कितनी मस्त लग रही है यार। देखो एक बार देखो, कितनी एस्थेटिक सी लग रही है ना, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में। देखो अच्छी लग रही है। एक बार सारा का सारा सामान रखूँगा जब आपको दिखाऊँगा यार, कसम से बहुत अच्छे से। कि जितने भी बनी है ना, उतने में अराउंड 3 टेबल बन सकती थी, यानी कि 3 आराम से बन सकती थी। 3 नहीं आ सकती थी, ऐसी वाली 3 नहीं आ सकती थी, ये है फ़र्क। बट कोई नहीं, अच्छी है। तो ये वाली टेबल हमारी टूटने वाली है अभी जस्ट, जो कि तोड़ने वाला ये ले जा रहा, इस पर रैम भी नहीं कर रहा। देखो ये देखो, ये लो भाई, नहा धो के हो चुके हैं रेडी, क्योंकि सुबह से मैं नहाया नहीं था, तो अब जाके नहाया हूँ। तो
और फिर से दाढ़ी बड़ी हो गई, बार बार बड़ी हो जाती है, इनको इतना जल्दी कटवाना पड़ता है ना, मुझे ही पता है भाई साहब। तो नहा धो के रेडी होके आ चुके हैं बिल्कुल, और अभी करेंगे पढ़ाई को स्टार्ट। दूसरी बात बता दूं, जो टेबल की पोजीशन यहाँ पे थी मेरी, तो अब वो पोजीशन मैंने इस साइड कर दिया है, तो यहाँ पे बेस्ट है क्योंकि थोड़ा सा स्पेस रख दिया मैंने इस साइड पे। तो हाँ, अभी करता हूँ, अब जितने भी टारगेट है ना सभी को कंप्लीट करूँगा, देन फिर जब ही सोऊंगा आज। हाँ तो गाइस अभी फ़िलहाल टाइम हो गया है 1:07। तो अब जाके मेरे आज के सारे टारगेट कंप्लीट हुए हैं, जो कि लास्ट टारगेट रह रहा था मेरा जीएस का। तो जीएस का मेरा प्रैक्टिस सेट भी हो गया था, एंड साथ ही में मैंने इसको रिवीजन भी कर लिया, जो कि लास्ट का तो मेरा रिवीजन ही था। तो रिवीजन कंप्लीट करके अब सारे टारगेट कंप्लीट हो गए हैं। तो क्या हुआ ना, आज का दिन थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ कि दिन में थोड़ी कम पढ़ाई हुई, फिर रात में जाके मैनेज करना पड़ा काफ़ी सारे, जैसे कि यहाँ पे काम वगैरह हुआ था, तो एक्सवाइजेड बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हुई थी, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट भी हो गया इन चीज़ों में मैं। तो बट कोई नहीं, अगर आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, एंड अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना गाइस। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।